परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा लिखित युग गीता के प्रथम खंड में से अध्याय 9 कर्म किए बिना कोई रह कैसे सकता है का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें श्रद्धेय बताते हैं, कर्म योग एक प्रकार से एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति की व्याख्या करता है। भगवान इस अध्याय में अपने शिष्य को बताना चाह रहे हैं कि उसका जन्म एक रजोगुणी के रूप में क्रिया प्रधान वासनाओं के साथ हुआ है। उनका क्षय राष्ट्र व संस्कृति की सेवा के निमित्त शौर्य प्रदर्शन, वीरतापूर्ण युद्ध करके, अनीति मिटाकर ही हो सकता है। उसे जमकर कमर कसकर कर्म करना चाहिए। अपने सम्मुख उपस्थित तात्कालिक समस्याओं से मोर्चा लेना चाहिए। उनसे डरकर नहीं भागना चाहिए, चाहे ये समस्याएं कितनी भी कष्टकारी क्यों न हो। ये जीवन समर में उसके लिए सहायक एक पौष्टिक आहार ही साबित होंगे। उसे उनका सामना करना चाहिए, युग धर्म का परिपालन करना चाहिए। इस अध्याय का शुभारंभ अर्जुन रूपी श्रेष्ठतम शिष्य के द्वारा पूछे गए एक बहुत बड़े ही उपयुक्त प्रश्न से होता है। हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों धकेलना चाहते हैं। तंकिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अभी तक अर्जुन ज्ञान की बातें सुन रहा था। वह कहता है, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि कर्म करो, वह भी तो युद्ध जैसा घोर भयंकर कार्य। इसके अतिरिक्त वह यह भी कहता है दूसरे श्लोक में कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। एक बात निश्चित होकर कहिए, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हूं, मेरे मन को शांति मिले। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमानुपुयाम। अर्जुन के जितने भी प्रश्न हैं किसी भावुक बुद्धिहीन व्यक्ति के नहीं हैं। किसी भी जिज्ञासु साधक के स्तर के ये प्रश्न हो सकते हैं। कभी कभी हम परम पूज्य गुरुदेव की बातें समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि कभी वे कुछ कहते हैं, कभी कुछ। वे कभी कहते हैं कि पंचकोश षट चक्र जगाओ, कभी कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ करो, घर घर गायत्री व यज्ञ का संदेश फैलाओ। कभी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की बात करते हैं, तो कभी हमें प्रचार अभियान में लगा देते हैं। कभी शक्तिपीठ निर्माण में लगा देते हैं, तो कभी क्षेत्रीय आयोजनों में शक्ति झोंक देने को कहते हैं। कभी वे साधना की गहराइयों में ज्ञान के महासागर में डुबकियां लगवाते हैं, तो कभी कहते हैं कि सेवा धर्म ही श्रेष्ठतम है। लगता है कि यह सब लौकिक प्रपंच क्यों, कर्म किस लिए, जब ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, तो कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। यदि इस बात को सही ढंग से समझने का प्रयास किया जाए तो आज की जो परिस्थितियां हैं वे वैसी ही हैं जो कभी कृष्ण और अर्जुन के समय में थी। महाभारत काल जैसी ही हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें कि कहीं अर्जुन के रूप में हम तो नहीं हैं। हमें जब श्री कृष्ण की बात सुनाई पड़े तो यह मानना चाहिए कि यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ है। इतने भर से इस युग गीता में कई समाधान निकल आएंगे। यदि इतना भर एहसास हो जाए तो यह समझ में आ जाएगा कि स्थित प्रज्ञ परमहंस के स्तर की सत्ता से हमें क्या मांगना चाहिए। जिस कर्म की बात परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, इसमें वे किसी से लेखनी चलवाते थे, किसी से प्रवचन करवाते थे, किसी से झाड़ू लगवाते थे, तो किसी से बिल्डिंग निर्माण की बात करते थे। क्षेत्र स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं से यज्ञ संस्कार कराते थे। वह कहते थे कि अखंड ज्योति के पाठक बढ़ाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। साथ में उसी अखंड ज्योति पत्रिका में ज्ञान ध्यान की बातें भी बताते थे। एक लेख कर्म पर होता था तो दूसरा समाधि पर।
कहीं वैराग्य की बात है तो कहीं सेवा साधना में ही, कर्म में ही भगवत पूजा की। ऐसे में मन में व्यामोह पैदा होना, असमंजस होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में हमें पुनः भगवत स्वरूपी गुरु व योगेश्वर की शरण में जाकर उनसे उनकी कही हुई इस उलट बांसी की व्याख्या देने हेतु निवेदन करना चाहिए। जो असमंजस हम शिष्यों के मन में कभी उठता रहा है, कभी अर्जुन के मन में उठा था, सहज स्वाभाविक है। वस्तुतः श्री कृष्ण की कोई भी बात परस्पर विरोधाभासी नहीं है। कभी सत्य का एक पहलू उजागर होता है, कभी दूसरा। श्री अरविंद ने उपनिषद ग्रंथ में लिखा है कि हम परमात्मा की समग्र की अवधारणा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें शुभ अशुभ दोनों हैं। लगता है कि यह विरोधाभास प्रकृति में कैसे, पर वह भी जरूरी है। एक ही मकान में पूजा घर भी होता है, जो पवित्रतम स्थान है, और उसी में शौचालय जैसी अपवित्र जगह भी होती है। दोनों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। श्री रामकृष्ण उपदेश के दौरान स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, वेदोपनिषद के वाक्य यदि हमें समझ में नहीं आए तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि ये गलत हैं। हमारी बुद्धि की क्षुद्रता है। ये परमात्मा के वचन हैं। हमें अनुभवी व्यक्ति से पूछते रहना चाहिए एवं परस्पर विरोधाभासी वाक्यों पर अपना संशय स्पष्ट कर लेना चाहिए। इसीलिए दूसरे श्लोक में अर्जुन कहता है, तदेकम वद निश्चित्य, एक बात निश्चित करके एक व्यक्ति के रूप में मेरे कल्याण के लिए कहिए। सच्चे जिज्ञासु की उत्कंठा है अर्जुन में, इसीलिए वह व्याकुल होकर प्रश्न सामने रख रहा है। एक बात और अर्जुन कहता है, येन श्रेयो हमाप्रियाम, इसमें श्रेय शब्द आता है। श्रेय अर्थात सर्वांग पूर्ण कल्याणकारी समृद्धि। कई बार श्रेय शब्द का गलत अर्थ मात्र समृद्धि के पर्याय में कर दिया जाता है। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि उसे किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिससे कि उसकी अपनी पीढ़ी का सर्वांगीण वृद्धि हो, राष्ट्रीय उन्नति हो और वह उसमें से अपने हिस्से का भी उपयोग कर सके। भगवान उत्तर देते हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। वेदांत मानवता का कल्याण चाहता है। यह पूर्णता की प्राप्ति का विज्ञान है। ऐसे में भगवान गीता के माध्यम से दो प्रकार की चर्चा करते हैं। पहला मार्ग सक्रियता का, कर्मठता का, तो दूसरा बुद्धि प्रधान है, विचार तंत्र से जुड़ा है, ज्ञान तंतुओं को झंझोरता है। पहला कर्मयोग का मार्ग है, दूसरा ज्ञान योग का मार्ग है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए निष्पाप शब्द का प्रयुक्त किया है। कितना मधुर संबोधन है। अर्जुन के कई नाम हैं, परंतु यहाँ उसके भाव की विशुद्धता व निर्मल अंतःकरण पर मानो वे मोहर लगाते हुए संबोधन कर रहे हैं। दो प्रकार की निष्ठा बताते हुए वे कहते हैं कि ज्ञान योग को यह मत मान लेना कि यह निष्क्रियता, जड़ता, आलस्य प्रायणता का मार्ग है। शास्त्रों में जिस नैष्कर्म्य भाव की बात कही गई है वह उस तरह की नहीं है जिसे पलायन करके कंदराओं में या संपन्न मठों की ऊंची दीवारों में भोगा जाता है। वासना कामना रहित अवस्था में जन्मी विचारशीलता की स्थिति सही मायने में ज्ञान योग की निष्ठा है। नैष्कर्म अवस्था शुद्ध चैतन्य अनंत सत्य यही है। यहाँ अर्जुन नैष्कर्म की आड़ में लेकर युद्ध से भागने का प्रयास ना करे। इसीलिए वे बड़े स्पष्ट ढंग से अगले श्लोक में समझाते हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त करता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्मण्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर
सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के ही चिंतन में निरत रहने को ही ज्ञान योग, सांख्य योग या संन्यास योग कहा जाता है। केवल भगवत सत्ता के निमित्त समत्व भाव से बिना किसी फल की कामना के आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वही गीता का कर्म योग है। इसी को तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मद कर्म, समत्व योग नाम से स्थान स्थान पर भगवान ने उच्चरित किया है। वे बड़ा ही स्पष्ट कहते हैं कि योगियों की निष्ठा कर्म योग में है, सन्यासियों की, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग में है। पर कर्म किए बिना कोई भी नैष्कर्म की सिद्धि को नहीं पहुंच सकता एवं कर्मों को छोड़ देने मात्र से ही वह ज्ञानी नहीं बन जाता, सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार कोई कर्म छोड़कर अकर्मण्य बनकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आज हमें समाज में जितना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मनोशारीरिक रोगों का बाहुल्य दिखाई पड़ता है, इसका मूल कारण है या तो आदमी की कर्म में अत्यधिक आसक्ति, बहुत ज़्यादा की कामना मन में रखकर कर्म करते चले जाना, या निठल्लापन, आलसीपन। कर्म हो किंतु बिना किसी फल की कामना के। यदि निष्कर्मता जिस अवस्था में प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं करते, निष्कर्मता ही हमारी पूर्णता की चरम अवस्था की ऐसी स्थिति है जो हम सबके लिए अभीष्ट है। तो फिर कर्मों का संपादन किया ही क्यों जाए? जब यह बात मन में आने लगती है तब भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी को अपनी प्रकृति जनित गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। ना ही कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। वास्तव में बिना कर्म के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कर्म किए बिना जीता है वह अपने अस्तित्व को खो बैठता है। जो कर्म की अवमानना करता है वह मानो जीवन देवता का अपमान करता है। व्यक्ति के कर्म उसके भीतर की वासनाओं के ठीक अनुरूप ही होते हैं। वासनाओं को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत, रज, तम, इन तीनों प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हमारे भीतर की प्रकृति से ही होती है। प्रकृति जैर गुणे शब्द जो ऊपर आया है वही हमारे कर्मों का मूल मंत्र है। हम किसी भी स्थिति में कर्म ना भी करना चाहें तो भी हमारी अंतर्निहित वासनाएं हमें कर्म करने के लिए विवश कर देती हैं। हम कभी निष्क्रिय नहीं रह सकते। जीवन सदैव सक्रियता से भरा और सकारात्मक स्वरूप लिए होता है। कर्मों के रूप में जीवन वस्तुतः गतिशीलता की ही अभिव्यक्ति है। जीवित रहते हुए मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक की प्रथम पंक्ति, अर्थात जब सब कार्य समाप्त हो जाते हैं मनुष्य मर जाता है, या यूं कहीं जो अकर्मण्य होता है वह जीवित मृतक के समान है। कर्म से भागने का अर्थ है जीवन से भागना, मृत्यु के मुंह में स्वयं को जा धकेलना। या तो यह एक प्रकार की है आत्महत्या ही हुई। गीता का संदेश बड़ा स्पष्ट है। कभी भी कर्म किए बिना न रहो। समाज सेवा करो, राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ, मानव मात्र के कष्टों की निवृत्ति हेतु तपो। यही वस्तुतः जीवन है। जीते हुए धरना देना, धीमे काम करना, हड़ताल करना, भाग खड़े होना, कर्तव्य त्याग देना, अनुपस्थित रहना, यह सब उपाय जीवन को धीमी मृत्यु की ओर ले जाते हैं, सौंदर्य छीन लेते हैं, वह जीवन का क्षरण कर डालते हैं। समाज व्यवस्था के प्रति विद्रोह नाम कोई भी भले ही अपने कर्मों के स्वरूप दे दे, पर वस्तुतः उन्होंने जीवन देवता को नीचा दिखाया है, अपनी गरिमा के प्रतिकूल जीवन जिया है। जीवन सरमर में सभी प्रकार के उथल पुथल का सामना करते हुए जीना, सक्रिय हो उद्यमी बने रहना ही मनुष्य को शोभा देता है। कर्म करो, सक्रिय होकर जियो एवं निर्भय होकर रहो। परिश्रम से मत डरो, निराशाओं का सामना करने से हिचकिचाओ मत।
जब तक जीवित हो वास्तव में जीवन का एक पल जियो। कर्मों द्वारा ऊंचे उठो, कर्मों द्वारा ही उन्नति करो, कर्मों से ही अपना विस्तार करो। गीताकार का जीवन को कलाकार की तरह जीने का, हंसती हंसाती, खिलती खिलखिलाती, मस्ती भरी जीवन जीने का संदेश स्वयं में एक प्रमाण है कि गीता संन्यास की पाठ्य पुस्तक नहीं है। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। वा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशेत् चित्तं समाः कि उपनिषदकार की उक्ति अनुसार कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीते रहने की इच्छा प्रबल बनाए रखने की बात करती है। कर्मयोग के इस प्रारंभिक प्रसंग में इतना ही। इसके बाद का प्रसंग है मिथ्याचारी न बनकर मन पर भी पूरा अंकुश स्थापित कर जो कर्म करता है वही श्रेष्ठतम योगी है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।